अकबर की पत्नी ताज बेगम वृंदावन आई और ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके जब वापस गई आगरा, नित्य ज्वर चढ़ने लगा उसको। बड़े बड़े वैद्यों ने आकर के उपचार किया पर ज्वर नहीं उतरा। तब बादशाह ने पूछा ऐसी कौन सा रोग लगा है कि इनका ज्वर ही नहीं उतरता है? तो कहते हैं कृष्ण विरह, ठाकुर जी का प्रेम विरह चढ़ गया है और जब तक वह प्राप्त नहीं होंगे तब तक यह पीड़ा, यह ज्वर जाएगा नहीं चित्त से। सदा के लिए आ गई वृंदावन और ताज बेगम वृंदावन ही रहती। और वृंदावन रहकर के अब उनको कई मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो बाहर बैठी बैठी चिंतन करती थी, बाहर बैठी बैठी गाती थी, बाहर बैठी बैठी अनुभव करती थी। आज ऐसे लग रहे होंगे ठाकुर जी। एक बात कहें, प्रेम में शिकायत नहीं होती, और जहां शिकायत है समझो वहां प्रेम में कोई कमी तो है। ताज बेगम ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। आज भी नाथद द्वार में जब होली प्रारंभ होती है तो धमार का सबसे पहला संकीर्तन ताज बेगम का गाया जाता है। ताज बेगम लिख रही हैं कि पूरे वृंदावन में उत्सव मन रहा है, गोपियां कैसे नाच रही हैं, नंद बाबा कैसे आनंद कर रहे हैं, यशोदा मैया कैसे उल्लसित हो रही हैं, दाऊ दादा कैसे रंग उड़ा रहे हैं, गैयाओं की स्थिति क्या, यमुना जी कैसी लग रही हैं, सबका वर्णन किया। लिखते लिखते ताज बेगम ने जब अपना पद देखा तो वो सब आ गए लेकिन ठाकुर जी नहीं आए पद में। कोई विचार करके तो लिखते नहीं थे वैष्णव, उनको तो बस भाव आते रहते, तो वो तो भाव में ठाकुर जी नहीं आए अभी तक। सबका वर्णन हो गया, वर्णन करते 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 अब फिर वो पद पूरा कैसे हुआ? अब फिर वो पद पूरा कैसे हुआ? जैसे ही ताज बेगम ने अपने प्राण त्यागे वहीं पधार गई। वो हाथ में कलम लगी थी, पद लिख रही थी, ठाकुर जी की भाव लिख नहीं पाई। उस कलम को उठा के ठाकुर जी ने अंतिम पंक्ति लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। अंतिम कड़ी स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए।